Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting the solutions of a new chapter, that is chapter number 5, Factorization of Algebraic Expressions of Class 9 from R.D. Sharma. अब क्या है, इसके अंदर आपको algebraic expressions given होंगी और उनको आपको factorize करना होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आपने नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किया है, सेम यहाँ पर भी वही चीजें होंगी. स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से. फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3. अब यहाँ पर हमें कुछ पेयरिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर करते थे पेयरिंग. ठीक है, पहले हमने उसको किस तरीके से डिवाइड कर लेते थे, एक्सपैंड करते थे, फिर हम पेयरिंग करते थे. यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक्सपैंड करके दिया है, अब हमें सिंपल पेयरिंग करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास देखो, हम समझ सकते हैं ये चीज़ कि ये x है और यहाँ पर 3 है, तो यानी कि यहाँ से तो 3 कॉमन आ जाएगा, बट दोनों तरफ 3 है. तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, -3 अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1. क्या यहाँ पर भी यही चीज़ है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से एक x स्क्वायर और यहाँ से +1. तो हमारा सारा पर्पस सॉल्व हो गया. तो एक फैक्टर हो गया x-3 और एक हो गया x स्क्वायर प्लस 1. अब अगर आपको चेक करना है एग्जाम में कि आपने जो फॉर्म किया है, जो आपकी इक्वेशन का आंसर आए सही है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर यही आएगा. और अगर ये नहीं आता तो दैट मीन्स आपके जो सॉल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको आप चेक करोगे. अब ये हो गया आपका आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कॉम्प्लिकेट फील करता है कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आया. देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देख लो. मैं देख सकती हूँ कि a प्लस बी दोनों तरफ है. ठीक है, तो अगर मैं a प्लस बी को कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, a एज इट इज. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक हमने बाहर ले लिया है, -3a स्क्वायर b. a प्लस बी तो बाहर चला गया. अब यहाँ पर a दिख रहा है मुझे, भाई यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा a को ही बाहर ले सकते हैं. तो हम ले लेंगे a प्लस बी इंटू a. अब अंदर क्या रह गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर -3 a स्क्वायर में से a ऑलरेडी बाहर चला गया, तो अंदर रह गया a और ये हो गया आपका b. तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a. क्या अब और कुछ कॉमन आ रहा है अंदर से? अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब सिंपल फॉर्मूला ओपन करो. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab. अब ये हो गया आपका a इंटू a प्लस बी इंटू, अब ये प्लस 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab बिकम्स माइनस का ab, और ये आ गया आपका आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. देखो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब. अब इसके अंदर ना आपको इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ एक वेरिएबल है. ठीक है, होलली नहीं है. जैसे यहाँ पर था ना हमारे पास, तो हमने पूरे को ले लिया था, इसमें से भी हमारा बाहर आ गया था, बट यहाँ पर ऐसी वो चीज़ नहीं है, तो फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा. देखो, x इंटू फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद दिलाने की नीड नहीं है, x माइनस वाई इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. अब देखो, यहाँ से यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन, तो दैट मीन्स हम x माइनस वाई बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3xy, क्योंकि x माइनस वाई तो हमारा बाहर आ गया है. अब और कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है x माइनस वाई तो यहाँ है ही है, साथ साथ देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दैट मीन्स x भी. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सॉल्व कर पाओ, जितना ज़्यादा फैक्टराइज, जितने ज़्यादा कॉमन ले पाओ उतने ज़्यादा कॉमन लो. ठीक है, तो x माइनस वाई, x बाहर कॉमन, फॉर्म ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्यों, ब्रैकेट के अंदर है. अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती, भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती, x इंटू एक्स स्क्वायर वो बन जाता है एक्स क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर बन जाता है एक्स वाई स्क्वायर, तो भी हमारे पास अगर हम x बाहर लेते तो एक्स स्क्वायर ही बचता, यहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर ही बचता, इधर भी हमारे पास एक्स वाई ही बचता. ठीक है, प्लस 3y, और ये हो गया आपका आंसर.
नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। देखो डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल सकते, ये यहाँ पर हमारे पास प्लस में 3 ही वेरिएबल मतलब हमें नज़र आ पा रहे हैं कि 3 ही इक्वेशंस हैं एडेड, तो दैट मीन्स हमें इनको 4 में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ना आप x कॉमन ले सकते हो ना आप a कॉमन ले सकते हो। चलो अगर मैं फर्स्ट इसकी बात करूँ तो आप यहाँ से x तो कॉमन ले लोगे, पर फिर ये अकेला रह जाएगा। तो हमें अकेला किसी को भी नहीं करना है, हमें सिंपल क्या करना है, आपको सबके पेयर बना के देने हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब आप कर सकते हो अपने हिसाब की पेयरिंग। देखो अब यहाँ पर भी इनके पास कुछ है, इनके पास भी कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास पावर्स हैं बट यहाँ पावर नहीं है। अब इनको वहाँ ले जाओ जिनके पास पावर्स हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने क्या करा, ये अकेले थे ना तो शेयरिंग इज केयरिंग होता है, तो हमने क्या करा, इनकी शेयरिंग कर दी किसके साथ, पावर वाले वेरिएबल्स के साथ, पावर वाली एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग के अंदर अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ए एक्स, यहाँ पावर 3 थी, एक बाहर चला गया, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर प्लस 1। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, a प्लस एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप अगर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी लेकर कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है भाई। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाता, ए एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पर, देखो वो वाला मेथड भी देख लो, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम हम तो वैसे करते, तो हमारा आंसर कैसे आता फिर। देखो अगर मैं इन्हीं की डायरेक्ट पेयरिंग कर दूँ, मैं इनकी शेयरिंग ना करूँ एक्स प्लस ए की, तो कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, अब जब ये बाहर कॉमन आ गया है तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, a, तभी तो a स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर तो हमें चाहिए ही नहीं, प्लस, और यहाँ से हमारे पास क्या है, x स्क्वायर कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो a तो ऑलरेडी खत्म, x स्क्वायर में से बाहर कॉमन आ गया तो एक रह गया, a प्लस एक्स प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है बट 1 तो कॉमन है ना, तो x प्लस ए, तो भी हमारा वही बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स। फॉर्मूला आपका, मेथड आपका करेक्ट होना चाहिए, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आ रहा है, तुक्केबाजी नहीं चलती इसके अंदर कि भाई इसमें तो ये हमारा लग जाएगा तुक्का, आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो इसको मतलब आपस में शेयरिंग करवा के कर देंगे, कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट करेंगे, तो दोनों ही केस में जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं यहाँ से, बट एक चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर वो क्वेश्चन में तो चल गया क्योंकि उसके अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए एक्स साथ में गिवन था, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई गिवन है। अब या तो आप यहाँ से डायरेक्ट, भाई यहाँ से मैं या तो 1 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई, और यहाँ से अगर मैं माइनस का एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है यहाँ पर, वाई माइनस 1, जो कि हमारी दूसरी जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व नहीं होने दे रहा है। तो यानी कि हमें इसमें जैसे ज़बरदस्ती होता है ना कि भाई शेयरिंग करनी पड़ेगी, कि मन तो नहीं है इसको देने का पर चल तू ले ले, ठीक है, तो वही चीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन साथ साथ चलेंगे, प्लस वाई माइनस का एक्स वाई। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन गया आपका x माइनस 1। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आप एक ही तो ले सकते हो, डिग्री 2 है हमारे पास, तो दैट मीन्स हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। तो अगर दूसरे में 1 है, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री जो है हमारे पास वो क्या है, लोएस्ट डिग्री कह रही हूँ, लोएस्ट पावर 1 है, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, जब आपको कहना होता है कि हाईएस्ट पावर क्या है तो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल देते हो डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट को सेम करना है, साइन चेंज करना है, तो ये हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस 1। अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ तो ये हो गया माइनस का y, और ये हो गया आपका x माइनस 1। अब देखो प्लस y, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, और y इंटू 1 इज y, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। थोड़ा सा टिपिकल है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे बिल्कुल गोली की मार से।
ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये आर डी शर्मा सीरीज़ भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि बच्चों को पता लग जाए कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास और प्रॉब्लम किसी को भी ना आए। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये वाला वेरिएबल, इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन कुछ शो हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन अगर ले लें एक्स स्क्वायर, लोएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो यानी कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 2y, भाई यहाँ से x क्यूब था, 2 बाहर आ गया तो 1 ही तो बचा, तो x माइनस 2y प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर कॉमन, क्योंकि लोएस्ट पावर 2 है। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ये बच गया x माइनस 2y। अब इसको सॉल्व करो, 3y स्क्वायर इंटू एक्स, 3xy स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 6y क्यूब, वही फॉर्म हो गया और हमारे दोनों ब्रैकेट भी सेम हो गए। तो x स्क्वायर प्लस 3y एंड x माइनस 2y। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारे पास क्या है, यही सेम चीज़ है, तो पेयरिंग करनी है हमें। अब यहाँ से हमारे पास 6 तो कॉमन नहीं आएगा, तो b हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 6a माइनस का b। भाई यहाँ पर b था तो b बाहर आ गया, तो 6a अकेला रह गया। यहाँ पर b स्क्वायर था, b बाहर आ गया, तो यहाँ पर माइनस का b सिंगल रह गया। प्लस अब यहाँ से 12 और 2 दोनों हैं, तो 2 कॉमन आ सकता है और यहाँ से मुझे c कॉमन लग रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 6a माइनस b। अब देखो 2c इंटू 6a, 12ac प्लस 2c इंटू माइनस b, माइनस का 2bc। समझ आ गई ये चीज़। अब ब्रैकेट भी सेम हो गए, तो हमारे पास एक तो हो गया 6a माइनस b और एक हो गया b प्लस 2c। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अब एक चीज़ ये देखो कि अगर हम इसको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स पावर पहुंच जाएगी क्यूब में, और कहीं ना कहीं उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बट उन्होंने ये यहाँ पर एक गेम खेल दिया हमारे साथ। अब ये गेम कैसा है देखो, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, तो क्या कुछ भी करके हमारे पास इन दोनों में से कोई एक वो बन जाएगा ब्रैकेट। चेक करो, देखो 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 2 रह गया अंदर, भाई 4x और माइनस का 8, तो यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि x माइनस 2 और x माइनस 2 ये रह गया, तो यानी कि x माइनस 2 हमने ले लिया है कॉमन, और इसके बाद ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4। अब यहाँ से अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स हमें सिंपल सॉल्विंग करनी पड़ेगी अंदर ब्रैकेट्स की। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये देखो इसको अंदर भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है कि 2 2 4x होता है और 2 प्लस 2 4, तो माइनस का 2x प्लस 4। ये हो गया आपका x माइनस 2 इंटू ये आपका आ गया, देखो यहाँ पर x मैंने कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद बचा x माइनस 2, यहाँ से भी हमने x कॉमन माइनस 2 कॉमन लिया, तो अंदर रह गया x माइनस 2। अब देखो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस का 4, तो हमारा वही सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब ये x माइनस 2, एक ब्रैकेट आया x माइनस 2, एक और ब्रैकेट आ गया x माइनस 2, तो यानी कि x माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम बारीकी से एक्सप्लेन किया, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।